और इधर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वक्त आप कहीं भी देखें तो जहां पर भी नजर जाएगी सैलाब नजर आएगा। उफान मारती नदियां, तेज आवाज से बहते हुए झरने, खतरे को दिखाती हुई नहरें और ब्रेक फेल बारिश के आगे मुसीबत के मारे जान जोखिम में डालते इंसानों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की। आधे हिंदुस्तान पर बारिश का आपातकाल लगा हुआ है और कुदरत के प्रहार से ध्वस्त होते पहाड़, मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से लगा करके असम तक तबाही मचा दी है। यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें जगह जगह कट गई हैं, घर और दुकानों में पानी भरा हुआ है। देखिए ये तस्वीरें। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। इसके कारण लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित गांवों में नावों का इंतजाम किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को खाना और राशन पहुंचाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन नदियों ने खेतों और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। लखीमपुर खीरी के मैदानी भाग में शारदा नदी कहर बनकर बरस रही है। मैं दिखाऊं, दाएं तरफ मेरे शारदा नदी बह रही है। इस समय नदी समुद्र के स्वरूप में दिखाई दे रही है। दूर दूर तक लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में नदी बह रही है। यहाँ पर फसल हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, यहाँ नौनिहाल खेला करते थे और किसान अपनी किसानी किया करता था। अब मैं दिखाना चाहूंगा, इस समय दुबहा, रेवतीपुरवा और लौकहा गाँव मौजूद है। ये दुबहा गाँव है, आप देख सकते हैं मेरे दाएं तरफ। दुबहा गाँव के बिल्कुल किनारे पे शारदा नदी आ गई है। देख रहे हैं गाँव 35 नदी के जद में आ गया है। लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। इन गाँव में लगभग 18 से 20 हजार की आबादी रहती है। वो लगातार प्रशासन से गुहार कर रही है कि इन लोगों को नदी से तांडव से बचाया जाए। वाराणसी में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। किनारे पर बने कई मंदिर डूब गए हैं। मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट समेत तमाम घाटों पर गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। प्रशासन ने गंगा में छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। जल पुलिस तैनात की गई है। एनडीआरएफ के जवान भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल खड़ी होती है वो होती है हरिचंद घाट और मणिकर्णिका घाट, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शवदाह के लिए लोग आते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये देखिए, शवदाह के लिए लोगों को बामुश्किल ऊपर खड़े होने की जगह मिल रही है। शवदाह भी अब ऊपर के प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। जो लकड़ी की टाल से, लकड़ी की टाल वाली जो नाव है वो भी ऊपर की ओर पहुँच गई है, चूँकि मणिकर्णिका घाट पर निर्माण भी हो रहा है। बगल में आप ये देखिए काशी विश्वनाथ धाम भी है। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर आप देखिए पंचकोशी श्री कार्तिकेय पीठम जो स्कंद कार्तिक कुमार स्वामी मंदिर है वो डूब गया है, इसलिए उस पर ताला बंद हो गया है। दूसरा आप ये देखिए, यहाँ पर एक आपको छोटा शिव मंदिर दिखाई दे रहा होगा, 2 शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे। वहां पर गंगा पहुंच गई है, या यूं मान ले धार्मिक मान्यता के हिसाब से गंगा अपने आराध्य शिव के पैर पखारने को पहुंच गई। सामने आप ये देखिए कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरीके से पानी में समा गया है, गर्भगृह पूरी तरीके से पानी में समा गया है, अब सिर्फ शिखर बचा है। तो घाटों पे लगातार सीढ़ियां जो है गंगा में समाती जा रही हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है, जहां पर आप ये देखिए आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। ये जो मणि है जिस पर वीवीआईपी बैठते हैं, जिसे मोदी मणि भी कहते हैं, ये पूरी तरीके से डूब गई है। उसका घाट से संपर्क टूट गया है। अगर हम संपर्क टूटने की बात करें तो घाट के अब तक काशी के करीब 10 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जिले से होकर गुजरने वाली कई और नदियां भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के नक्सली प्रभावित गढ़चिरौली इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भीषण एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों और पुलिस वालों के बीच तकरीबन 6 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। भीषण एनकाउंटर में पुलिस ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया।
और कुछ नक्सली इस दौरान मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। कमांडो दल के पुलिस उप निरीक्षक सतीश पाटिल इस दौरान घायल हो गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए गढ़चिरौली लाया गया। और आपको बता दें कि नक्सली अक्सर घने जंगलों का फायदा उठाकर घटना को अंजाम देकर मौके से भाग छूटते हैं। और कई बार यह देखा गया कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद जंगल के इलाकों से होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश भी कर जाते हैं। ऐसे में उन्हें दबोच पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। एनकाउंटर में 12 नक्सली फिलहाल ढेर हुए हैं। बड़ी खबर ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से। तो कमांडो दल के उप निरीक्षक के घायल होने की सूचना है। बॉर्डर पर 60 जवानों की ओर से यह ऑपरेशन किया गया है।